to listen to the Home जिनके Minister. परिश्रम का यह नतीजा था कि आज हमारी यह भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। और मैं सचमुच यदि श्रेय देना चाहता हूं तो आज के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को श्रेय देना चाहता हूं। जो काम मैं नहीं कर पाया उस काम को अमित शाह ने करके दिखाया है। 10 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भारत में बन गए। मैंने तो कभी सोचा नहीं था जिस देश की जनसंख्या 125 करोड़ है उसमें काम करने वाले 10 करोड़ की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। और मैं तो अपने को भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए एक ऐसी शख्सियत का नेतृत्व मिला जिसके प्रति हिंदुस्तान की जनता के दिलों में बेहद प्यार था और उसको हम लोगों ने समझा और चुनाव के पहले ही उन्हें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हमने घोषित किया था। और जनता ने सचमुच दिया है तो छप्पर फाड़ कर दिया है और हम लोगों की झोली भर दी है। तीस वर्षों से भारत की राजनीति में भले ही हिंदुस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्यों न हो, उसे भी संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। और इस हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी संसद में क्लियर मेजॉरिटी हासिल कर लेगी इसकी तो कोई कभी कल्पना भी नहीं करता। और कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप सब बधाई के पात्र। नेताओं को इसका श्रेय नहीं जाता, श्रेय आपको जाता है, श्रेय आपको जाता है। पसीना आप बहाते हो, जोखिम आप उठाते हो, सीने का बटन खोलकर विरोधियों का मुकाबला आप करते हो, श्रेय आपको जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी भारत की संसद की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। दुनिया की सबसे पॉलिटिकल पार्टी बन गई, भारत के संसद की सबसे पॉलिटिकल पार्टी बन गई। संसद में सर्वाधिक सांसद यदि किसी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के। हिंदुस्तान में सर्वाधिक विधायक यदि किसी पार्टी के पास है तो आपकी पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास। हिंदुस्तान में सर्वाधिक राज्यों में यदि सरकार यदि किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की अथवा भारतीय जनता पार्टी की मिली-जुली सरकार है। Well, Home Minister Rajnath Singh there speaking on various achievements of the present government in this past 1 year. The NDA government has completed 1 year in office and union ministers across the board are travelling around the country to reach out to the